जो बहुत ही कॉमन है पुणे में हमारे लिए, पुणे के लोगों के लिए। तो दोनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंसेस है कि पीएमसी बहुत पुरानी है, तो ऑब्वियसली जो डोमिनेंस के हिसाब से ले लो, उसके बेस पे ले लो, तो ऑब्वियसली पीएमसी का क्या कहेंगे, डोमिनेंस ज़्यादा है। तो बेसिकली कहा जाए तो पीसीएमसी आज की तारीख में ज़्यादा बड़ा हो गया है बजाय पीएमसी के। अगर तो इस तरह के ट्रैफिक आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि पुराना एरिया है। और दूसरा कि पीसीएमसी में इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, पीएमसी में आईटी एरिया ज़्यादा है, ऑफिसेज ज़्यादा हैं। और रेवेन्यूज वाइज बात करें पीसीएमसी की और पीएमसी की, तो पिंपरी चिंचवड़ का रेवेन्यू धीरे धीरे अभी शायद बढ़ गया है, पीएमसी से ज़्यादा हो गया है। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो लोग पीसीएमसी में रहना पसंद करते हैं क्योंकि बड़ा एरिया हो गया है और पॉपुलेशन पीएमसी की तुलना में कम है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको जो रियल इस्टेट है वो थोड़ा भी सस्ता है और यहाँ पे ऑलरेडी फुलफिल हो गया है, तो यहाँ का रियल इस्टेट महंगा है। अगर आप पुणे में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिले, अच्छी बस मिले, सिटी बसेस प्लस मेट्रो मिल जाए, मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाए, तो आपको पीसीएमसी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हेलो दोस्तों, जिंदा दिल मोहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक और टॉपिक आया जो आपसे डिस्कस करना था, आपसे बात करनी थी, जो बहुत ही कॉमन है पुणे में हमारे लिए, पुणे के लोगों के लिए, कि पीसीएमसी जो है, पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, या कहें पिंपरी चिंचवड़ का जो एरिया है वो, और एक है पीएमसी एरिया, पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो पुणे सिटी एरिया है, जो पुराना पुणे है। उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और कहाँ पे आदमी को प्रिफर करना चाहिए कि वो अगर पुणे में शिफ्ट होने वाला है या पुणे में आ रहा है तो वो कहाँ ले। जनरली तो लोगों की प्रेफरेंस यही रहती है कि वो अपने घर घर वहीं ले जहाँ पे उसका ऑफिस है आसपास, पर फिर भी अगर पुणे में रह रहा है तो कहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो पीसीएमसी और पीएमसी में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि पीएमसी जो है, पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि ओल्ड है, जो 1950 में ही बनी थी, आई थिंक, जहाँ तक मैं सही हूँ तो 1950 में बनी थी, पुरानी है। पेशवा का जो रूल्स थे, अंग्रेज़ों के जो रूल्स थे, वो सब उसमें लाए गए या कुछ अपने भी मिलाए गए। तो जो पुराना स्ट्रक्चर था पुणे का वही अपनाया गया, उसी उसके अकॉर्डिंग नए रोड्स और ये सब बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। और पीसीएमसी जो है वो बहुत बाद की कॉरपोरेशन है और बहुत बाद का एरिया है। 1987 में पीसीएमसी बना था। तो दोनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि पीएमसी बहुत पुरानी है और उसको पुराना पुणे, और यहाँ तक ये मैं अभी चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं खराड़ी साइड में जा रहा हूँ, तो ये खराड़ी का कुछ एरिया का है वो भी पीएमसी तक में आता है। और फिर खराड़ी मतलब मैं कहूँगा कि लास्ट एरिया है पीएमसी का। तो पीएमसी पुराना एरिया, पुणे की पुरानी सिटी, और पीसीएमसी नई सिटी है, न्यू एरिया है, कहें पुणे का एक नया रूप। तो कुछ कुछ यहाँ से लेके हिंजेवाड़ी तक, या कहें बानेर तक, थोड़ा थोड़ा हिंजेवाड़ी का एरिया भी पीएमसी में आ जाता है। और पीसीएमसी एक अलग उसके पैरेलल बेल्ट में निकलता है पीसीएमसी। तो इनकी ये तो हिस्ट्री है। अब बात करते हैं कि दोनों कॉरपोरेशन आज की तारीख में इनकी क्या स्टेटस है, दोनों कॉरपोरेशन कितनी बड़ी है आज की तारीख में, और ये भी कह सकते हैं कि दोनों कॉरपोरेशन की कितनी ताकत है और कितना क्या मतलब डोमिनेंस है। क्योंकि पीएमसी जो कि पुरानी है, तो ऑब्वियसली जो राजनीति है के लिहाज पे ले लो या उसके डोमिनेंस के हिसाब से ले लो, उसके बेस पे ले लो, तो ऑब्वियसली पीएमसी का क्या कहेंगे, डोमिनेंस ज़्यादा है। बट जैसे ही पीसीएमसी आई तो पीसीएमसी बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाने के लिए, पुणे के इंडस्ट्री क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। तो वो भी, और जहाँ तक मुझे आइडिया है, जो अभी हमारे पुणे के अजीत पवार जी का निधन हुआ, उन्होंने बहुत फोकस शायद किया था पीसीएमसी को बनाने में, उनका भी बड़ा योगदान है उसको लाने में। तो उन्होंने, तो पीसीएमसी में बेसिकली इसलिए बनाया गया था पिंपरी चिंचवड़ को। तो पिंपरी चिंचवड़ में इंडस्ट्री एरिया है, रोड बड़े बड़े मिलेंगे आपको क्योंकि नया है, उसको थोड़ा सोच के भी बनाया गया था। वहाँ बीआरटीएस हैं,
वहाँ पे मेट्रो है फ़िलहाल अभी, जो अभी चल भी रही है मेट्रो, आपने मेरा पिछले वीडियो में देखा होगा। तो पीसीएमसी ज़्यादा बड़ा है, तो बेसिकली कहा जाए तो पीसीएमसी आज की तारीख में ज़्यादा बड़ा हो गया है बजाय पीएमसी के। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो लोगों के हिसाब से देखा जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से तो पीएमसी बड़ा है, क्योंकि बहुत डेंस हो गया है, पब्लिक ज़्यादा हो गई है, सब कुछ भर गया है, सब कुछ डेवलप हो गया है। तो पीएमसी ज़्यादा, ये देख भी सकते हैं अभी ट्रैफिक, पीएमसी का ट्रैफिक। मैं खड़ा हुआ हूँ ट्रैफिक में नगर रोड के आगे। तो इस तरह के ट्रैफिक आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि पुराना एरिया है। और दूसरा कि पीसीएमसी में इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, पीएमसी में आईटी एरिया ज़्यादा है, ऑफिसेज ज़्यादा हैं। लोग यहाँ पर आईटी के ऑफिसेज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के ऑफिसेज लेना पसंद करते हैं, कॉरपोरेट्स पसंद करते हैं। तो वो क्योंकि पुराना एरिया है, पहले से लोगों को पता है, रेलवे स्टेशन और क्या कहेंगे एयरपोर्ट, ये सब पीएमसी में आता है। जो मेन रेलवे स्टेशन है वो पुणे का, तो ये भी एक एडवांटेज है पीएमसी को। और रेवेन्यूज वाइज बात करें पीसीएमसी की और पीएमसी की, तो पिंपरी चिंचवड़ का रेवेन्यू धीरे धीरे अभी शायद बढ़ गया है, पीएमसी से ज़्यादा हो गया है। उनका बजट भी ज़्यादा हो गया है, हज़ार करोड़ का है अप्रॉक्स पीसीएमसी का बजट, और पीएमसी का आई थिंक 700-800 करोड़ होगा। देखना पड़ेगा, मैं उसका फिगर्स दे दूंगा यहाँ पर। तो ये भी एक डिफरेंसेस है। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो लोग पीसीएमसी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बड़ा एरिया हो गया है और पॉपुलेशन पीएमसी की तुलना में कम है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको जो रियल इस्टेट है वो थोड़ा भी सस्ता है, और यहाँ पे ऑलरेडी फुलफिल हो गया है। तो यहाँ का रियल इस्टेट महंगा है, बहुत कॉस्टली भी है, क्योंकि कुछ एरिया तो बहुत ज़्यादा ही पॉश है यहाँ पे। जैसे अभी विमान नगर भी ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा फुल हो गया है और पॉश एरियाज़ में आने लग गया है कहा जाए तो। ये बिग डिफरेंस है पीसीएमसी और पीएमसी का। अगर आप पुणे में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिले, बसेस मिल जाएं और अच्छी बस मिले, सिटी बसेस प्लस मेट्रो मिल जाए, मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाए, तो आपको पीसीएमसी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट हाँ, पीसीएमसी में रेलवे स्टेशन, जो पीसीएमसी का रेलवे स्टेशन है वो थोड़ा छोटा है, उसकी कनेक्टिविटी एक अलग लाइन पे है, शायद सूरत ये गुजरात लाइन पे चलती है, इंदौर की लाइन पे चलती है ट्रेन की कनेक्टिविटी। और वहीं पर पुणे स्टेशन की कनेक्टिविटी लगभग सभी जगह पर है। तो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आपको पीएमसी में मिलेगी, और कुछ ज़्यादा अच्छी आईटी कंपनी मिलेगी। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं तो आपको पीसीएमसी में शायद उधर जॉब्स ज़्यादा मिले। उधर का एरिया जैसे चाकण हो गया, उसके आगे वो एरिया भी पीसीएमसी के अंदर ही आएगा आई थिंक, या उसके आगे आएगा, तो वो भी पास पड़ता है। तो ये बिग डिफरेंस है पीसीएमसी और पीएमसी में। इस वजह से भी मैं कहूँगा कि खराड़ी एरिया लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, कॉरपोरेट ज़्यादा प्रीफर करते हैं यहाँ पे आने में, कंपनी के ऑफिस लगाने में। तो और भी आपको क्या लगता है कि पीसीएमसी और पीएमसी में क्या डिफरेंसेस हैं, और कौन सा आपको बेटर लगता है? क्योंकि अल्टीमेटली लोग अभी ज़्यादा तो पीएमसी को ही प्रीफर करते हैं। कोई भी आता है तो वो रहना पीएमसी में ही चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी उसको अच्छी मिलती है, जॉब्स ऑफिसेस कॉरपोरेट्स के जो हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलते हैं इधर। तो क्यों नहीं रहना चाहेगा आदमी पीएमसी में? लेकिन पीसीएमसी के रोड्स भी अच्छे हैं और मेट्रो की कनेक्टिविटी वहाँ ज़्यादा हो रही है, प्लस जो उनका रेलवे स्टेशन है वो भी अब थोड़ा सुधार कर रहे हैं, हड़पसर लाइन से उसको थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है अभी। तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा 4-5 सालों में। तो ऐसा नहीं है पीसीएमसी पीछे रहेगा, पीसीएमसी भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये देखिए हम विमान नगर साइड से जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा क्राउड रहता ही है। इवन अभी दोपहर के लगभग 3:15 बजे, तो भी यहाँ ट्रैफिक, इतने बड़े रोड पर ट्रैफिक मिल रहा है, और एकदम आप गाड़ी फास्ट नहीं चला सकते, थोड़ी सी आपको संभल के चलानी पड़ेगी, जबकि रोड अच्छा ब्रॉड है। और आपको भी कुछ लगता है, और ऐसा लगता है कि जो पीसीएमसी के पॉइंट्स हैं रियल इस्टेट की, जैसे मैंने बात कर ली, हाँ मेन टॉपिक जो है पीसीएमसी और पीएमसी में कि पानी, वाटर, तो वाटर की कमी, इवन मैं तो ये कहूँगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि
पुणे में इतना पानी गिरता है, पुणे में इतनी बारिश होती है कि मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके या पानी का अच्छा मैनेजमेंट करके पुणे के पीसीएमसी हो पीएमसी हो, पानी की कमी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन दोनों जगह पानी की कमी होती है और पीएमसी में तो शायद ज़्यादा होती है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे इवन मूला मुठा रिवर, 2 नदियाँ हैं जो कि इन्होंने लगभग वो गंदी करके रखी है, बहुत गंदगी है उसमें। उनके पास से ब्रिजेस से निकलो तो स्मेल भी आती है। पीसीएमसी में भी अभी इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ है कि नदी इतनी ज़्यादा गंदी हुई है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ की नदी भी एक पावना रिवर है, अच्छी बड़ी नदी है वो तो वो भी उसको भी गंदी हो रही है वो। और उसका बहुत सारा यूज़ भी किया जा रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, इतना पानी लगता है तो उसमें से ही पानी यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, टाउनशिप, इनमें वहीं से पानी जाता है। तो पानी की दिक्कत तो बहुत दोनों जगह है और उसमें टैंकर माफिया का जो राज है वो भी एक अलग राजनीति है। तो वो एक अलग ही टॉपिक है कि जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, तो अभी तो नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, उसके वजह से भी पानी की कमी होती है। मतलब अल्टीमेटली पानी की कमी नहीं है, पानी की कमी दर्शाई जा रही है। पानी का मैनेजमेंट कम किया जा रहा है ताकि पानी की कमी हो। और दोनों कॉरपोरेशन के लिए ये हमेशा गर्मी के मौसम में, जैसे कि अब मार्च आ गया है, तो गर्मी के मौसम में ये मुद्दा बना ही रहता है। और आपको भी कुछ पॉइंट्स ऐसे लगते हैं जो पीसीएमसी और पीएमसी के मैंने कवर नहीं किए, मुझे कवर करना चाहिए, तो आप ज़रूर बताइएगा। और आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस ज़रूर शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आगे भी कुछ पुणे के बारे में बात होगी ऐसे ही चलते चलते कार में। ये आप देख सकते हैं कि मैं अभी रामवाड़ी स्टेशन से, मेट्रो स्टेशन से निकल रहा हूँ। तो ये मेट्रो है जो पीएमसी से होकर जा रही है और ये जाएगी सीधे वाणज तक जाती है, वाणज स्टेशन तक। और बीच में सिविल कोर्ट पड़ता है, तो वहाँ से आप ट्रेन मेट्रो को चेंज कर सकते हैं और पीसीएमसी जा सकते हैं। तो शुक्रिया वीडियो में बने रहने के लिए। आपके कमेंट ज़रूर बताइएगा कि पीसीएमसी और पीएमसी में बेटर आपको कौन लगता है और क्यों लगता है। कुछ अच्छे फैक्ट्स, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें भी दीजिए ताकि हम भी उस पर बात करें और मैं आपको उस पर ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।